ठीक है, शुरू करते हैं। चलो बताओ, पहले वाले का बाउंड बताओ एक बार। स्क्विज प्रिंसिपल से करना था इसको ना। हाँ, सैंडविच थ्योरम। ठीक है, बताओ इसका बाउंड बताना एक बार, क्या आया। साइन एक्स को आप बाउंड कर सकते हो क्या एक्स से। हाँ कर सकते हैं एक्स से। मोड एक्स। हाँ ठीक है, उसी से तो किया। यहाँ से -1 चला गया। इसका बताओ एक बार, इसका बाउंड। -1 और +1 से, फिर 1/x से। -1 + 1 से, ओके। ठीक है, और इसका -1 + 1 से किया आपने, कैसे किया इसका दोबारा बताना। तो साइन एक्स सब ओवर एक्स 0 हो का, जाएगा। नहीं साइन होगा। एक्स ओवर एक्स का 0 कैसे होगा, बताओ इसका बाउंड कैसे किया। नहीं, सैंडविच से तो इसका पता नहीं, एलएच +1 रूल से किया। एलएच से नहीं, LH सैंडविच से से। बताओ, सैंडविच से बताओ। या फिर स्क्विज, अगर स्क्विज ये सैंडविच से करेंगे तो उसमें भी हम एलएच लगा के, नहीं उसमें कैसे होगा। मैंने एलएच अगर से ही पहले किया ऐसे साइन। साइन तब एक 0 हो जा रहा है। करो, ट्राई करो, अरे एक बार इसको देखो कैसे होगा। सैंडविच से साइन एक्स सैंडविच से, -1। सैंडविच से देखो, एक बार ट्राई करो इसको। मेरा हो गया, मेरा 0 आ रहा है। जल्दी 0 आ रहा नहीं है, आएगा। बताओ बताओ सैंडविच से हाँ, बताओ में 0 नहीं कैसे आएगा। आया। 0 की। सैंडविच से ही। अच्छा, किसको बाउंड कर सकते हैं यहाँ पे बताना एक बार। साइन एक्स जो है वो -1 और +1 से हो जाएगा। फिर 1/x इंटू कर देंगे सब में। अच्छा, यार मुझे ऐसा लगता है ना कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। नहीं, गड़बड़ नहीं है, ठीक है। जैसे इसको हम साइन x एक्स को माइनस एक्स से एक्स भी तो से कर बाउंड सकते थे करेंगे ना, और डिवाइड बाई साइन x एक्स को कर देते। एक्स से बाउंड करेंगे ना तो अपॉन एक्स तो 1 1 आ जाएगा और इसका लिमिट भी 1 आ जाएगा। करेक्ट, यहाँ से आ गया, ठीक है। यस। वही। अब ये वाला बताओ। कोस एक्स को फिर से कर दिया 1 से बाउंड, कोस एक्स को 1 से बाउंड कर दिया ना, ये कैसे करोगे। ये भी वैसे ही कर सकते हैं। ये जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है साइन x/x वाला, ये वाला नहीं लगेगा, उसे कैसे लगेगा। अरे भैया, 0 ये वाला, ये आ गया हो जाएगा आपको, ना। ये वाला आ गया आपको। हाँ ये वाला आ गया। आगे यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, -x इज ग्रेटर देन, -x इज लेस देन, साइन एक्स इज लेस देन एक्स, एक्स से डिवाइड कर, हाँ हो गया, हो गया। -1 और साइन एक्स ओवर एक्स -/x और एक्स, वन बाय वन वन, 1। ठीक है। एक्स से डिवाइड कर दिया, -1 और 1 के बीच में आ रहा है। अब -1 और 1 के बीच में आ रहा है और उनके बराबर, यहाँ तो -1 आ गया यार, इसको कैसे करोगे। बोलो भाई, -1 आ रहा है, एक में तो -1, दूसरा 1। LH चाहिए होगा तब। कौन सा? कुछ भी बोलो, गलती मैथ्स में निकल ही जाती है, कैसे भी कर लो। ये वाला, फोर्थ वाला, कैसे करोगे इसको। साइन एक्स को एक्स से बाउंड कब करते हो आप, जब 0 के बहुत करीब होता है तभी तो करते हो, या अरे साइन एक्स को एक्स से बाउंड कब करते हो भाई, 0 के करीब होता है तभी। तभी तो करते हो ना, एक्स से छोटा होता है। आप इधर देखो, साइन एक्स का ग्राफ यूं चलता है, एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, तो ये एक्स जो है साइन एक्स से बड़ा ही तो होता है ना, 0 के करीब में भी, 0 के पास ही बिल्कुल 0 ही चला गया जब तो 0 हो गया, 0 से थोड़ा सा आगे पीछे जब देखते हैं हम, तो वो उससे छोटा ही तो होता है, मतलब
एक्स का पॉजिटिव होना जरूरी है यहाँ हाँ। पे, है ना? यहाँ पर एक्स का पॉजिटिव होना जरूरी है, राइट? हाँ वही। एक्स अगर पॉजिटिव है तभी तो हम यहाँ से एक्स वाला जो ग्राफ है, एक्स को साइन एक्स से बड़ा बता सकते हैं। ठीक है, अब इसको ट्राई करो, कैसे करोगे? सैंडविच से, बनाना सैंडविच से ही लगाओ, कैसे लगाओ। और एक बार मुझे एक बार ये बता दो कि कहाँ तक हो गया था, फिर उसके बाद में फिर मैं बताऊँ। थियरम 5.27 हो गया था, उसके बाद एक एग्जाम्पल कराया, फिर होमवर्क दे दिया। 5.27 ही हुआ था क्या अभी? स्क्विज थियरम पे स्टॉप हो गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। बताओ भाई, ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे? साइन और एक्स। जैसे कि वो आप अभी हम लोग जो बोले उसमें क्या दिक्कत था, एक्स माइनस एक्स वाले में? एक्स माइनस एक्स इसमें, हाँ, इसमें तो जैसे कि साइन एक्स को अगर हम बाउंड करें एक्स माइनस एक्स से, फिर डिवाइड बाय एक्स भी करें तो यहाँ पे साइन एक्स होगा तो वन, तो उसमें क्या दिक्कत था? अरे तो ये -1 चला जा रहा है ना, और ये 1 चला जा रहा है। जो नींद आने लगती है इन क्वेश्चन को देख के ऐसे। भाई नींद नींद ना आनी चाहिए, देखो सॉल्व होनी चाहिए। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 4। वैसे मुझे इसका सॉल्यूशन तो मिल गया है, लेकिन सॉल्यूशन मैं बताऊंगा बाद में, पहले खुद से ट्राई करेंगे। एक काम करो, सॉल्यूशन तो मुझे मिल गया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसका सॉल्यूशन अपने एंड से निकालो। इस क्वेश्चन को कर दो आप पेंडिंग, इसका क्वेश्चन सॉल्यूशन बताएंगे कल। ठीक है, मिल गया है मुझे सॉल्यूशन को, इसको आप और सोच के आना। ठीक है, अब बताओ सेकंड वाले का बताओ, cos x = 1 किससे बाउंड करोगे? बोलिए भैया, ऐसे कैसे काम चलेगा? लगता है उससे नहीं होगा क्या, किससे? सैंडविच से? सैंडविच से क्यों नहीं होगा? होगा ना सैंडविच से, लेकिन सैंडविच से कैसे होगा, बात ये है। हाउ, हाउ आपको सोचना है, हाउ सोचो। मैं चाहता हूँ कि आप इसका एक अलग मेथड निकालो, जो बार्टले में दिया हुआ है उससे अलग। ठीक है, इसका बताओ, अगर ये नहीं आ रहा तो इसको भी रखो पेंडिंग। इसका बताओ, सॉल्यूशन सारे दिए हुए हैं, सॉल्यूशन डिस्कस कर अच्छा, लेंगे, लेकिन सॉल्यूशन से पहले हम खुद के एंड से निकालना चाहते हैं। इसका बताओ फिफ्थ का। इसका हो जाएगा बाउंड करना है इसको। साइन एक्स
आई थिंक ये तो शायद उससे हो सकता है जो अभी हमने इसको बाउंड किया है ना। बाउंडेड और फिर 0 जाके। हाँ, नहीं बाउंडेड जीरो नहीं। देखो साइन 1/x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1। मॉड के अंदर इसकी वैल्यू 1 भी तो हो सकती है ना भाई। 1। हाँ साइन 1/x करोगे तो भी तो इसकी वैल्यू 1 से कम ही होगी हमेशा, 1 से कम होगी। अब दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दो, x से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर मोड x, इधर मोड x से मल्टीप्लाई कर दो, मोड x से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी माइनस मोड x इज लेस देन और इक्वल टू x मोड, इसको कर ही देते हैं। क्या है ये बताना। x साइन 1/x, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, साइन 1/x को आप 1 से छोटा बता दोगे पहली बात, ठीक है। इसका मॉडुलस वैल्यू 1 से छोटी है, अगर 1 से छोटी है तो आप इसको क्या बोल सकते हो, बताओ भाई, क्या बोल सकते हो? यहाँ पे दोनों तरफ मोड x से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो मोड x साइन 1/x इज लेस देन और इक्वल टू मोड x। अब यहाँ पर ये जो अंदर वाली जो वैल्यू है इसके ऊपर बाउंड लग गया, लेफ्ट हैंड साइड से माइनस का मोड x इज लेस देन इक्वल टू मोड x साइन 1/x। ये अंदर वाला ये वाला मोड हट जाएगा फिर इसका, यस सर। ठीक है। अच्छा यहाँ पे साइन 1/x है तो यहाँ पे 1/x नहीं कर सकते बाउंड, उसके बाद करते ये तो अरे नहीं होगा। 1/x तो आप कैसे लगाओगे, फिर साइन फंक्शन अप्लाई करना नहीं पड़ेगा। जैसे साइन x तो बाउंड होगा 1 - 1 से, साइन 1/x तो -1/x से नहीं होगा। अरे भैया आप साइन के अंदर कुछ भी डाल दो, कुछ भी, आप हमेशा ही मैक्सिमम उसको वैल्यू 1 से से हाँ। छोटा ही रहेगा। उसका जो मॉडुलस वैल्यू है साइन का वो 1 से तो हमेशा ही छोटा रहेगा, कुछ भी डाल दो, 1/x डालो, इन्फिनिटी ही क्यों ना डाल दो आप, 1 से तो हमेशा ही छोटा छोटा रहेगा। यहाँ से ये जा रहा है 0, ये जा रहा है 0, तो ये भी चला जाएगा 0, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा था, x² e पावर साइन 1/x है ना, ये बताओ कैसे होगा। x² साइन x² e पावर, आर्यन समझे ना, आर्यन नहीं हुआ क्या, हाँ हाँ ओके। e पावर साइन 1/x, बताओ इसको कैसे करेंगे, इसको किससे बाउंड करेंगे, 0 लाना। इसको जैसे कि अगर हम x को बाउंड करें 1 और 0 से तो ऐसे कर सकते हैं ना, 0 1 से x को बाउंड करें। 0 1 से x को कैसे बाउंड कर दोगे भाई, 0 1 से अरे कैसे कर दोगे x को, साइन x को 1 से कर सकते हो, साइन 1/x को आप बाउंड कर सकते हो 1 1 से फिर e के पावर साइन बाय और x फिर e माइनस के 1। पावर 1। अब यहाँ पे आप एक्सपोनेंशियल अप्लाई कर दो, e अप्लाई कर दो, e अगर आप अप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर क्या बना, e पावर -1 लेस देन इक्वल टू e पावर साइन 1/x लेस देन इक्वल टू e पावर 1, ओके। अभी आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो x² से, जब आप x² से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे x², यहाँ पे x² और यहाँ पर x², तो जब ये चला जाएगा 0 को, ये चला जाएगा 0 को, ये भी ऑटोमेटिकली चला जाएगा 0,
गॉट इट? यस सर। ओके ओके, गॉट इट यहाँ तक? बोलिए। यस। हाँ हाँ। अगला क्वेश्चन कौन सा था? बस यहीं तक थे शायद, है ना? 3 वाला डिस्कस कर लिया। ठीक है, ओके। देन आगे आपको लिखनी है एक थ्योरम, लास्ट थ्योरम है। देन उसके बाद में आपको पूरी एक्सरसाइज दे देंगे सॉल्व करने के लिए, आप करते रहना है। उसके बाद फिर वन साइडेड लिमिट बताएंगे। देखो थ्योरम, थ्योरम नंबर 5.2.9, पेज नंबर 129 पर, 129। ठीक है, पार्ट ए। देखो, let A is a subset of R and let f such that A to R एक फंक्शन है, and let C belong to R be a limit point of A, limit point of A. So if limit x tending to C, f is always greater than 0, ठीक है, then there exists a neighborhood, there exists a neighborhood b डेल्टा सी, सी का डेल्टा नेबरहुड, ठीक है, सच दैट फंक्शन जो है आपका वो हमेशा ही पॉजिटिव होता है फॉर x belonging to a intersection b delta c और x is never equal to c। उदाहरण ये थोड़ा थोड़ी समझा देते हैं इसको क्या है। ये आपका फंक्शन जब पॉजिटिव है और तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव होगी, ये उसका ही एक क्या बोलते हैं, रिवर्स डेफिनेशन है, ठीक है। जो कल हमने किया था ना, कल हमने एक थ्योरम की थी कि अगर आपका फंक्शन पॉजिटिव है या फंक्शन ए और बी के बीच में है, तो लिमिटिंग वैल्यू भी ए और बी के बीच में ही आएगी, कुछ उसी तरह का है। बताऊं? यस, हो गया। देखो लेट ए इज ए सबसेट ऑफ आर, एफ ए से आर में एक फंक्शन है, देन लेट सी बिलोंग टू आर बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ आर। इफ लिमिटिंग वैल्यू एफ की लिमिट जो है वो पॉजिटिव है, अगर एफ की लिमिट पॉजिटिव है तो एक ऐसा नेबरहुड होना ही चाहिए, किसका, सी का डेल्टा नेबरहुड ऐसा होना चाहिए, उस लिमिट पॉइंट का एक ऐसा डेल्टा नेबरहुड होना चाहिए जिसमें आपका फंक्शन हमेशा ही पॉजिटिव होगा, सभी ए इंटरसेक्शन डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी जो पॉइंट्स होते हैं उनके लिए एक नेबरहुड तो ऐसा मिल ही जाना चाहिए। बोलो सही है, इसका प्रूफ करवाने की जरूरत है नहीं। उसके बाद में एक्सरसाइज 5.2 वो आप खुद से कर लेंगे। देन उसके बाद में करेंगे हम वन साइडेड लिमिट, ठीक है। वन साइडेड लिमिट को आपको ये बताओ, नेबरहुड वगैरह के बारे में सबको इन्फॉर्मेशन है बढ़िया से एकदम? यस। ठीक है, हाँ भैया। ठीक है, तो लिखो यहाँ से वन साइडेड लिमिट डाल करके आप वो डेफिनेशन लिख लो, ठीक है। आज डेफिनेशन लिखवा देते हैं, थोड़ा सा समझा देते हैं, देन कल से कुछ थ्योरम्स वगैरह कुछ एग्जांपल वगैरह वो कर लेंगे।
यहाँ पर ऐसे करके लिख लो डेफिनेशन, ठीक है। यहाँ पे लिख लो लेट A belonging to R and let F such that A to R। ओके, पहली डेफिनेशन लिखो, इफ C belonging to R is a limit point of the set A intersection C infinity, ठीक है। अब इस सेट की बात कर रहे हैं, ओनली ए सेट की बात नहीं कर रहे। इस सेट लिमिट पॉइंट है, इस सेट का लिमिट पॉइंट है, ओनली ए का नहीं है। ओके, अभी देखो यहाँ से ये इक्वल है, किसके इक्वल है? वो सारे एक्स जो कि ए में आते हैं, सच दैट एक्स जो कि सी से बड़े। ओके, देन we say that L belonging to R is a right hand limit of F at C and we write limit x tending to C plus F is equal to L or limit x tending to C plus F of x is equal to L। लिख लो भाई पहले डेफिनेशन, ठीक है। साथ के साथ ही लिखते रहा करो अगर लिख रहे हो तो। हो अब गया। देखो, अब सेकंड डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन के अंदर क्या आप सेम लिख सकते हो? सेम, वहां पर आपको माइनस करना, हाँ, वहां पर आपको करना क्या है? ए इंटरसेक्शन माइनस इंफिनिटी टू सी यहाँ पे कर देना है, ठीक है। यहाँ पे चेंज कर देना है, और क्या चेंज कर देना है? ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये उन सभी x के इक्वल हो जाएगा जो a में आते हैं, और वो सभी x जो कि छोटे हैं, c से छोटे हैं। बताइए, हो जाएगा? और यहाँ पर आप RHL की जगह क्या लिख दोगे? LHL। RHL की जगह LHL लिख दोगे, तो कर लो। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ तक पहुँचते हो, ये दोनों चीजें आप लिख लेते हो। C माइनस, यहाँ पर लिखना है आपको C माइनस, यहाँ पे C माइनस, ठीक है। उसके बाद में आपको एक लाइन लिखनी है, if given any epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that for all x belonging to A आपका C माइनस x के बीच का जो गैप है वो डेल्टा से छोटा है और 0 से बड़ा है, ठीक है। ऐसे 0 से बड़ा है C माइनस एक्स और डेल्टा से छोटा है, ठीक है। देन f of x minus L is less than epsilon। ठीक है, यस सर। ओके, यस।
अब ये Done. दोनों डेफिनेशन आपको डन हो गई, समझ में भी आ गई होगी शायद। हाँ यस सर। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि ये छोटी चीजें लिखवाने की जरूरत है क्या, कि अगर वन साइड लिमिट एग्जिस्ट ना करे तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, इस टाइप नहीं की इतना चीज तो पता नहीं ही है। है ना? ठीक है, अब लिख लो एक सीक्वेंशियल कंसिडरेशन, सीक्वेंशियल कंसिडरेशन ऐसे पॉइंट डाल करके लिख लो। सीक्वेंशियल कंसिडरेशन, देन यहां से लिखो आप लेट A is a subset of R, let F such that A to R, and let X belonging to R is a limit point of A intersection C infinity, then यहाँ से then following statements are equivalent, ठीक, following statements are equivalent। पहला स्टेटमेंट ये लिखो आप कि लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल टू l। सेकेंड स्टेटमेंट है वो आपका सीक्वेंशियल कंसिडरेशन है, इसमें लिखो फॉर एवरी सीक्वेंस xn that converges to c such that xn belonging to a and xn जो है वो आपका c से तो बड़ा ही होना चाहिए हमेशा, ठीक है, xn जो है वो c से हमेशा बड़ा होना चाहिए। फॉर ऑल n belonging to natural number the sequence f of xn converges to L, लिख लो, ये है सीक्वेंशियल कंसिडरेशन। ठीक है, हो गया, आगे आगे लिखें। यस सर। देखो आगे है, अब यहाँ से डायरेक्ट आपको लिखना है कि लिमिट कब एग्जिस्ट करती है। लिखो ऐसे स्टार डाल के लिख लेना, या फिर थ्योरम लिख लो, थ्योरम 5.3.3। फाइव पॉइंट थ्री पॉइंट थ्री, और यहाँ पे लिख लो आप लेट A is a subset of R and let F is a function A to R and let
C belonging to R be a limit point of both the sets A intersection C infinity and A intersection minus infinity to C. Okay. Yes. ठीक है. Then limit x tending to C f of x is equal to L if and only if limit x tending to C plus f of x is equal to L is equal to limit x tending to C minus f of x. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कुछ और पॉइंट्स हैं, उसके बाद में आपका कॉन्टिन्यूटी खत्म हो जाएगा. मतलब कॉन्टिन्यूटी का आपका 2 दिन की और क्लास है, 2 दिन की क्लास के बाद खत्म हो जाएगा. देन उसके बाद में हम करेंगे 2 दिन की क्लास के बाद कॉन्टिन्यूटी खत्म हो जाने के बाद में आपकी 2 या 3 दिन की छुट्टी रखेंगे. उन छुट्टियों में आपको मतलब क्लास की छुट्टी, उन छुट्टियों में आपको करना क्या है, एएमएस की प्रॉब्लम्स सॉल्व करके मुझे भेजना है अपने अपने मेथड्स. ठीक है, मैं ग्रुप्स में भी पूछूंगा एएमएस की प्रॉब्लम्स, लोगों के अप्रोचेस भी देखूंगा, अपने खुद के भी अप्रोच लगाऊंगा, नेट से भी देखूंगा. इस तरह से जो प्रॉब्लम्स मैंने इकट्ठी की है 30-35 प्रॉब्लम्स है लिमिट की, अच्छी प्रॉब्लम्स, मस्त एकदम मजा आ गया, ऐसी कंसेप्चुअल, उनको हम सॉल्व करेंगे. आप सेंड करोगे? हाँ, मैं सेंड भी करूंगा. ओके. एएमएस की मैंने भेज रखी है वैसे ऑलरेडी, कोई बात नहीं, मैं फिर से भेज दूंगा. ठीक है, तो उनको आपको सॉल्व करना है. ठीक है, और सॉल्व करके मुझे भेज देना. ओके. ठीक है, और आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम कल देखते हैं. 2 क्लास में आपका लिमिट खत्म हो जाएगा, देन उसके बाद में प्रॉब्लम्स. और हाँ, मैं आपको इसकी एक्सरसाइज की फोटो भेज दूंगा ग्रुप पे. ठीक है, 5.2 की फोटो भेज दूंगा आपको. ये पूरी एक्सरसाइज एज सून एज पॉसिबल कवर कर लेनी है, कंप्लीट कर लेनी है. ओके. ठीक है, बाकी फिर उसके बाद में मुझे भेज देना इसको, सॉल्यूशन कर, इसका सॉल्यूशन निकाल करके कंप्लीट मुझे डीएम कर देना आप. इसका सॉल्यूशन वगैरह देख लूँगा, कुछ नए अप्रोचेस होंगे वो भी देख लूँगा. बस 2 दिन की क्लास हो रहा है, देन लिमिट खत्म. फिर एक एक्सरसाइज हो रहा है जिसमें 18 क्वेश्चन है, वो भी आसानी है, ज़्यादा भारी वो भी हो जाएगा. कॉन्टिन्यूटी पढ़ने से पहले हम मेक श्योर कर लेंगे कि लिमिट का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमसे ना हो पाए. ठीक है, हाँ हाँ. कोई भी क्वेश्चन का मतलब ये है कि एएमएस की जितनी प्रॉब्लम है सारी, ठीक है, थॉमस कैलकुलस में जितनी प्रॉब्लम है, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स, वो सभी, चाहे छुट्टी चाहे 2 या 3 दिन की एक्स्ट्रा करनी पड़ जाए, लेकिन हम सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. ठीक है, हाँ चलेगा. यस. डन. आज के लिए इतना ही, और होमवर्क वगैरह मैं आपको ग्रुप पे डाल दूंगा. ठीक है, थैंक यू. बाय. गुड नाइट सबको. गुड नाइट, बाय बाय. गुड नाइट.